दिनांक 22 शमशान के विश्राम घाट को लेकर धर्म प्रेमी और संगठनों द्वारा छोटी सादड़ी के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। इसी बीच प्रॉपर्टी का मालिक आना हक रखने वाले ने लगाई गुहार। प्रॉपर्टी के मालिक सुमित माली का कहना है कि वो अपना घर बनाने वाला है और घर की दहलीज के सामने ही अगर शमशान का विश्राम घाट हो तो उसे घर का क्या हाल होगा। अगर उसके घर में शादी हुई और शादी के वक्त अगर किसी की अर्थी आ गई तो कितना बड़ा आप अपशगुन होगा। सुमित का कहना है शमशान की सेवा समिति द्वारा सर्वसम्मति से शमशान के भीतर विश्राम घाट बना दिया है, पर इसका विरोध कुछ ही लोग कर रहे हैं और दूसरी ओर जनता को भड़काकर इसे एक धार्मिक रूप देकर इस विश्राम घाट को अनचाहे रूप से लोगों पर थोपना चाहते हैं। नमस्कार, मैं महेश कुमार सत्यम टॉक से। और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू हम आपको दिखा चुके थे कि जैसे सभी धर्म प्रेमी चाहते थे कि ये जो शमशान का विश्राम घाट है वो शमशान से कुछ दूरी पर ही रहे, जो कि पुरखों के समय से चला आ रहा है। लेकिन ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उनके मालिक जो है वो यहाँ पर मकान बनाना चाहते हैं और मकान बनाएंगे तो उनकी दहलीज के सामने ही जो है वो विश्राम घाट होगा। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी हम आपको प्रॉपर्टी के मालिक से दिलाएंगे और इसी संबंध में हम आपको कनेक्ट करने जा रहे हैं इस प्रॉपर्टी के मालिक से। प्रॉपर्टी के मालिकाना हक रखने वाले सुमित जी जुड़ चुके हैं और हम इससे आगे की जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ ये जो विश्राम घाट बना हुआ है ये हमारे घर के बाहर ही बना हुआ है और दहलीज के बाहर ही, जैसे हम गेट खोलते हैं तो बाहर ही आता है। उसके अलावा ये काफ़ी समय पहले से बना हुआ है, जर्जर स्थिति में था और इसको आगे निर्माण भी किया हुआ है इसका। जहाँ ये विश्राम घाट बन गया है तो कुछ संगठन द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसको यहाँ से हटाया जाए, जबकि वहाँ शमशान की ज़मीन के अंदर बढ़िया व्यवस्थित जगह बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। वहाँ वो ज़मीन भी वेस्टेड पड़ी थी, वो ज़मीन भी काम आ रही है, बहुत अच्छी व्यवस्थित, मतलब कि गुंजाइश भी मिल रही है, घूम भी सकते हैं। प्लस ये जो रोड है ये तहसील रोड है, यहाँ पर तहसीलदार साहब निकलते हैं और एसडीओ वगैरह सारी चीज़ें निकलती हैं। यहाँ विधायक मंत्री 108 निकलती, सारी चीज़ें। ये छोटी सादड़ी का एकमात्र रोड है बाहर निकलने वाला, जिसपे कि आए दिन जाम वगैरह लगा रहता है, आए दिन जाम लग जाता है। यहाँ रोड भी सकड़ा है, इस कारण से ये शमशान ज़मीन के अंदर गया तो रोड भी चौड़ा होगा और किसी को कोई आपत्ति नहीं है उसमें। जिसके बावजूद लोग ये बोल रहे हैं, जो संगठन वाले हैं, कि इसको यहाँ नहीं बनाया जाए, जबकि अंदर बनाया गया नगर पालिका और शमशान कमेटी द्वारा निर्णय करके फिर बनाया गया। उसका 80% से ज़्यादा काम हो चुका है। अब उसके बावजूद जैसे आज यहाँ है मेरे घर के सामने, अगर मैं यहाँ रहूँगा मकान बना के, मेरे घर पर शादी है, तो उसी दिन अगर कोई डेड बॉडी आ गई तो वहाँ घर के सामने वो रखेंगे या मैं शादी करूँगा या फिर वो डेड बॉडी लेके मैं ये देखूँगा। समय आपका कहना बिल्कुल सही है। समय स्थिति कुछ समय पहले यहाँ पर खेत हुआ करते थे, हमारे दादाजी खेत बोते थे, उस समय बना दिया गया था। उस समय लोग आते थे यहाँ रहने के लिए, कोई नहीं आता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत आप खुद भी देख रहे हो कि अगर समय परिवर्तन होगा तो यार जो चीज़ें परिवर्तन होगी तो वो अपन नीमच चले जाए। नीमच भी शमशान के बाहर ही विश्राम घाट है, कहीं पे भी चले जाए तो शमशान के बाहर ही विश्राम घाट है। अब तो ये शमशान की भूमि के वहाँ चला जाएगा तो दिक्कत क्या है। इनका कहना बिल्कुल सही है कि घर की दहलीज पर अगर शमशान का विश्राम घाट होता है तो एक काफ़ी गलत प्रभाव भी होता है। जैसे कि मेरा जो नॉलेज है वो कहता है कि सनातन और हिंदू धर्म के अनुसार हम किसी रास्ते से निकल रहे होते हैं और एक बिल्ली भी रास्ता काट लेती है तो हम अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। एक नींबू भी पड़ा होता है तो हम उसे क्रॉस करके नहीं निकलते हैं। तो यहाँ जो तनातनी चल रही है इस विश्राम घाट को लेकर, अब आगे देखना है कि जो लीगल प्रोसेस किया गया है उसमें नगर पालिका या सभी धर्म संगठन और प्रॉपर्टी मालिक किस तरीके से आगे एक्शन लेते हैं। पंकज जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी और देना चाहते हैं? बस मैं हाथ जोड़कर मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ कि प्रशासन और शमशान कमेटी ने जो डिसीजन लिया है वो सभी तथ्यों को सभी के हित में लिया है। बस इसी को देख के काम वहाँ हुआ है और बन गया है अच्छा खासा। अब ये कुछ मतलब संगठन द्वारा, कुछ लोगों द्वारा अफवाहें और ताकि क्या है कि व्यवस्था को भंग किया जाए और अव्यवस्था की जाए,
तो ये ऐसा निर्णय लिया गया है और वो यहाँ आके ना ऐसा विवाद कर रहे हैं, विवाद इस मामले को विवादित कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप हम तो ये चाहते हैं प्रशासन ने जो डिसीजन लिया है और कमेटी ने जो डिसीजन लिया है वो अच्छा ही लिया है, ताकि वहाँ बन गया है, बन के तैयार हो गया है। उन्होंने प्रशासन को 3 ज्ञापन देकर 3 दिन का अल्टीमेटम मांगा है और 3 दिन बाद अगर उन्होंने कहा यहाँ नहीं बनाएगा तो वो यहाँ बनाएंगे, तो इस बारे में आप क्या करोगे? मेरा तो ये कहना है कि जो बन गया है वो यथास्थिति जहाँ बन गया है वहीं रहना चाहिए, आपका कहना बिल्कुल उचित है। ताकि उन्होंने सभी तथ्यों को ध्यान में रख के बनाया है ना, सभी के पक्ष और विपक्ष, ताकि लोगों को परेशानी, आम जनता को परेशानी ना हो। वहीं कमेटी ने और प्रशासन ने यही डिसीजन लिया है। बिल्कुल, आपका जो कहना हो रहा है कि मोक्ष धाम कमेटी द्वारा जो विश्राम घाट बनाया गया है वो एक उचित स्थान पर बनाया गया है, परंतु धर्म संगठनों द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो आगे जो भी लीगल एक्शन होगा उसके अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। मैं जानना चाहता हूँ वरिष्ठ नागरिक श्रीमान गोपाल जी हेड साहब से कि यहाँ पर आज जनता इतनी क्यों एकत्र हुई है? यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे शमशान का जो विश्राम घाट है, जिसको हमारे राजस्थानी भाषा में वचला विश्राम कहते हैं, वो वचला विश्राम लच्चा फुंदी वाले अनिल जी उनके परदादा ने बनवाया था। वो टूट गया है या किसी समाजद्रोही ने तोड़ दिया उसको, जिसको लेकर के यहाँ एकत्रित हुए उसको वापस जीर्णोद्धार किया जाए और वही उसी स्थान पर किया जाए जो शमशान से कम 300-350 फीट की दूरी पर है। और ये हिंदू संस्कृति के अंदर ये नियम है कि शमशान से कम 300-350-400 फीट की दूरी पर ही विश्राम घाट हो। वहाँ विश्राम का मतलब ये है, वहाँ पे जो पिंड लाए जाते हैं, समाज के अंदर 5 पिंड लेके आते हैं। एक पिंड तो वही डेयरी पे निकलती दिया जाता है, दूसरा पिंड पिछले जामे में दिया जाता है और जो 3 पिंड बचते हैं वो शमशान तक आते हैं। अब ये शमशान के अंदर विश्राम घाट बन रहा है जो गलत बन रहा है। हम चाह रहे हैं कि जिस जगह पहले बना हुआ था उसी जगह विश्राम घाट विचला रहमा बने और हम इसके लिए प्रशासन को इसमें हम जानना चाहते हैं कि पिछले कई समय से मैंने भी ये नोटिस किया था कि ये विश्राम घाट जो है काफ़ी समय से टूटा हुआ है, तो इसके जीर्णोद्धार में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी या कोई हस्तक्षेप कर रहा था या कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप है इसमें? वैसे इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप तो क्या कह सकते हैं, लेकिन कोई बनाने वाला तैयार नहीं हुआ या फिर कोई ऐसी माहौल बनाने के लिए अगर मान लो किसी के कारणवश नहीं बना पा रहे हैं तो अब पता लग जाएगा कौन नहीं बनवाने दे रहा है या क्या है, या किसी राजनीतिक की कोई फायदा उठाने के लिए नहीं बनाने दे रहे हैं तो वो भी अब पता लग जाएगा। हम तो आज इकट्ठे हुए हैं और आज चाह रहे हैं कि वहाँ बने। सोमवार तक अगर ये प्रशासन साथ में रहकर बनवाएगा तो ठीक, नहीं बनवाएगा तो पूरे छोटी साड़ी के जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, जिनके भी दाग वगैरह यहाँ होते हैं, वो सभी मिलकर के वहाँ इकट्ठे होकर वहाँ बनाएंगे।